वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स करेंगे, कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल्स, और चैप्टर का हमारा है करेंट इलेक्ट्रिसिटी। दो वीडियो मैंने इसका कवर किया है जिसमें हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी और मोबिलिटी तक देख लिया है। आगे के नेक्स्ट वीडियोस आपके बहुत जल्दी आ जाएंगे चैनल पे। अगर आप पहली बार चैनल को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। ओके देन, आपका पहला क्वेश्चन है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ फाउंड दैट 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स पास फ्रॉम पॉइंट x टूवर्ड्स अनदर पॉइंट y इन 0.1 सेकेंड। फाइंड द अमाउंट ऑफ करेंट एंड डायरेक्शन ऑफ करेंट। हमारे पास एक x है और x से y इलेक्ट्रॉन जा रहा है। इलेक्ट्रॉन का नंबर दिया है हमको n इक्वल टू 10⁻20, n इक्वल टू 10⁻20 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो अगर हमारे इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, हमारा इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, तो हमें पता है कि कन्वेंशनली इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट होती है। तो हमारा जो करंट होगा I, डेट इज करंट, वो हमारा इस साइड होगा। मतलब कि करंट का डायरेक्शन हमारा I जो होगा y से x होगा। ओके, हमारे इलेक्ट्रॉन x से y जा रहे हैं तो हमारा करंट y से x होगा। हमें डायरेक्शन पता चल गया है। अब हमें क्या निकालना है, करंट कह रहा है कि x से y जाने में इसको टाइम लग रहा है 0.1 सेकेंड। तो सीधे करंट अगर निकालेंगे तो I इक्वल टू होता है Q/T। बट यहाँ पे चार्ज हमें दिया नहीं है, हमें चार्ज निकालना पड़ेगा। तो चार्ज इक्वल टू NE हम पुट कर देंगे। दिस इम्प्लाइज I इक्वल टू N इंटू E/T। अब जैसे हम फॉर्मूले में पुट करेंगे, N की वैल्यू 10⁻20 दी हुई है, N की वैल्यू 10⁻20, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हमें पता है E इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम्ब, और यहाँ पे T जो है हमारा 0.1 सेकेंड। जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से बस एक बचेगा, 10 इंटू 16, क्योंकि ये डेसिमल सॉल्व हो जाएगा हमारा। ये मतलब ये कि I इक्वल टू 160 एम्पियर। और डायरेक्शन क्या है इसका, तो डायरेक्शन है इसका y2x। इसका डायरेक्शन है हमारा y2x। ये क्वेश्चन सबसे बेसिक था, इसमें कुछ हमारा स्पेशल नहीं था, क्योंकि जो चीज़ चाहिए वो हमें दी थी कि x से y इलेक्ट्रॉन जाते हैं, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, टाइम इतना लगता है, तो करंट की डायरेक्शन और करंट की अमाउंट बताइए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, हो जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारा है कि इफ़, आपको दिखेगा यहाँ पे स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इफ़ Q इक्वल टू 2t² प्लस 3t। इफ़ Q इक्वल टू 2t² प्लस 3t, फाइंड द करेंट एट टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड। t इक्वल टू 2 सेकेंड पे करेंट बताना था। अब देखो, हमें पता है कि करेंट होती है I इक्वल टू dQ/dt, रेट ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ओके, तो अगर यानी कि हमें चार्ज को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, ये I इंस्टेंटेनियस है आपका, तो I इक्वल टू d/dt ऑफ 2t² प्लस 3t, डेट विल, 2 हमारा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, d/dt ऑफ t² प्लस d/dt ऑफ, यहाँ पे 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, यहाँ पे 3। ओके, इसको हम फर्दर सॉल्व किए तो ये हमारा फॉर्मूला, अगर आपको याद होगा तो ठीक है, अगर नहीं याद है तो देख लीजिए। d/x ऑफ x टू द पावर n क्या होता है, n आगे आ जाता है x की पावर n-1। कह रहा है कि आप x की पावर n को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिए, तो उसका आंसर आएगा n x की पावर n-1। यहाँ पे हमारा टाइम के रिस्पेक्ट में है, तो हमारा n की जगह पे 2 है, तो 2 आगे आ गया, t की पावर 2-1, डेट विल बिकम 2t। तो ये हमें बस ध्यान रखना था, ये आप पढ़े हो, बेसिक मैथ में बताया जाता है आपको। तो ये हमारा आ गया 2 इंटू 2t प्लस 3, d/dt ऑफ t
1 होगा या डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 होता है, ठीक। तो यहाँ पे 3t के जगह पे 3 हो जाएगा। और हमें करंट निकालनी है टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो ये हमारी I की वैल्यू है, ये हमारी dq बाई dt आई, जो कि हमारी इक्वल टू I है। लेकिन dq बाई dt हमें कितने पे बताना है, तो t इक्वल टू 2 सेकेंड पे। तो जहाँ जहाँ आपका t है उसमें हम 2 पुट कर देंगे। तो 4 इंटू 2 प्लस 3 डैट विल बिकम I इक्वल टू 4 टू 8 प्लस 3 11 एम्पियर। तो ये हमारी करंट की वैल्यू आ गई। ये भी बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था कि अगर हमारे पास ऐसा कुछ आ जाए तो हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे। हमने वही डिफ्रेंशिएट ही किया है और कुछ इसमें किया नहीं है, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 3rd नंबर। देखिए, आज जो न्यूमेरिकल्स करेंगे बेसिक करेंगे, और अभी तक जो हम टॉपिक कवर किए हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी तक वो बेसिक ही है, उसमें कुछ टिपिकल है नहीं, ठीक है। 3rd क्वेश्चन कह रहा है, सामने है आपके, एन इलेक्ट्रॉन बीम हैज़ एन एपर्चर एरिया, मतलब एपर्चर मतलब एरिया दिया है 1.0 मिलीमीटर स्क्वायर। एन इलेक्ट्रॉन बीम हैज़ एन एपर्चर 1.0 मिलीमीटर स्क्वायर, फुल स्टॉप। ए टोटल ऑफ 6 इंटू 10 की पावर 10 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि n इक्वल टू 6.0 इंटू 10 की पावर 10 इलेक्ट्रॉन्स गो थ्रू एनी परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन पर सेकेंड। फाइंड द करेंट। पहला हुआ है कि आपको I निकालना है, पार्ट्स भी दे रहा है, करेंट डेंसिटी आपको J निकालना है। देखो बहुत ही सिंपल है कि एक एपर्चर है जिसका एरिया हमको दिया है 1 मिलीमीटर स्क्वायर, और कह रहा है कि इतने इलेक्ट्रॉन्स अगर जाते हैं, n की वैल्यू इतने हैं, उस एपर्चर से परपेंडिकुलरली जाते हैं, तो आप पहले करंट बताइए फिर हमारा करंट डेंसिटी बताइए। तो करंट इक्वल टू होता है हमारा Q बाई टी। लेकिन हमें चार्ज नहीं दिया है, हमें इलेक्ट्रॉन दिया है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन इक्वल टू होता है n इंटू, सॉरी चार्ज इक्वल टू n इंटू ए। तो यहाँ से हमारा I इक्वल टू क्या होगा, n की वैल्यू इन्होंने दी है हमारी 6.0 इंटू 10 की पावर 10, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्ब। और यहाँ पे हमारा टाइम I इक्वल टू Q बाई टी, टाइम दिया है पर सेकेंड 1 सेकेंड, ओके, टाइम 1 सेकेंड, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो I इक्वल टू 9.6, 16 छः 96, 9.6 इंटू इसको सॉल्व करेंगे तो 10 की पावर -9 बचेगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाते हैं, तो 10 माइनस 19 डेट विल बिकम्स -9। तो I की वैल्यू हमारी आ गई 9.6 इंटू 10 की पावर -9 एम्पियर, ओके। ये हमारी I की वैल्यू आ गई। अब इन्होंने बोला है कि आपको करेंट डेंसिटी भी बतानी है। तो करेंट डेंसिटी अगर आपको याद होगा तो करेंट डेंसिटी हमारा क्या होता है, J इक्वल टू I अपॉन एरिया। करेंट डेंसिटी इक्वल टू करेंट अपॉन एरिया। करेंट की वैल्यू आई है हमारी 9.6 इंटू 10 की पावर -9 एम्पियर। एरिया 1 मिलीमीटर स्क्वायर है, हम इसको मीटर में करेंगे तो 1.0 इंटू 10 की पावर -3 का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि मिली की वैल्यू कितनी होती है, 10 की पावर -3। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये 9.6 इंटू 10 की पावर -9 और +6, पावर कितना, +6, क्योंकि ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो हमारा जो करेंट डेंसिटी आएगा J इक्वल टू 9.6 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा एक बेसिक सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3rd, जिसमें हमें एरिया दिया था, n दिया था कि इतने इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, तो चार्ज हम Q इक्वल टू एन से निकाल दिए। अगर चार्ज पता चल गया तो करेंट आ गया, और करेंट आ गया तो फिर करेंट डेंसिटी I अपॉन ए कर लिए। तो ये बेसिक से बहुत क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें, नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कैलकुलेट द ड्रिफ्ट स्पीड of the electrons when 1 ampere of current exists in a copper wire of cross section 2 millimeter square। हमें ड्रिफ्ट स्पीड निकालनी है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है 2 मिलीमीटर स्क्वायर और आई दिया है 1 एम्पियर। द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कॉपर इज 8.5। 1 सेंटीमीटर क्यूब में आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं 8.5 इंटू 10 की पावर 22। ठीक है। कैलकुलेट द ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करेंट एग्जिस्ट इन ए कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 मिलीमीटर स्क्वायर फुल स्टॉप द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कॉपर इज दिस। तो हमें पता है कि अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछा है तो फॉर्मूला सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। और फार्मूला ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में क्या होता है, तो सर I इक्वल टू N इंटू E इंटू A इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD। हमें तो निकालना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ही, VD। ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD इक्वल टू I अपॉन N की वैल्यू इन्होंने दी है क्या, हाँ N की वैल्यू इतनी दी है 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8.5 इंटू 10 की पावर 22। ये हमारा 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8.5 इंटू 10 की पावर 22 है। तो मीटर क्यूब में कितना होगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब में इतने हैं तो मीटर क्यूब में कितना होगा। तो हमें पता है कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो वहाँ से हमारा 10 की पावर 6 मीटर इन -3 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गई। ठीक, इंटू एरिया की वैल्यू इन्होंने 2 दी है, लेकिन मिलीमीटर में, हमें तो चाहिए मीटर में। तो 2 इंटू 10 की पावर -3 और इसका हम कर लेंगे सॉल्व, तो ये 6 हो जाएगा। ठीक है, 2 इंटू 10 2 मिलीमीटर है, इसको बस आपने सॉल्व किया मीटर में, 2 मीटर स्क्वायर में हो गया ये। ठीक, तो I इक्वल टू N, हमें ये हो गया, ये N की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एरिया पता चल गई। अब हमें और कुछ छूटा है नहीं। VD इक्वल टू I अपॉन NE, ये हो गया। E की वैल्यू छूटी है, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करें। I 1 एम्पियर दिया है, आप 1 पुट कर दो। अब देखो, सबसे पहले 8.5 इंटू 16 टू जा 32 3.2 इंटू, अब पावर देखो, पावर 10 की पावर 22 प्लस 6 -6 -19। ठीक है, 10 की पावर 22 प्लस 6 -6 -19। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू 1 अपॉन 8.5 इंटू 3.2 इंटू 10 की पावर, ये कैंसिल हो गया, बचेगा 3। फिर इसको हम फर्दर सॉल्व करें तो VD इक्वल टू 1 10 की पावर -3 अपॉन 8.5 इंटू 3.2। ठीक है, अगर हम इसको देखें तो हमारा ये अबाउट 26 आएगा, अप्रॉक्स में अबाउट 26, मतलब कि 1/26 पॉइंट समथिंग आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो फिर इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 4, अगर 25 होता तो 4 टाइम्स जाता, लेकिन 25 है नहीं, लेकिन ये 26 है, मतलब कि 26 3 टाइम्स जा सकते हैं। तो VD इक्वल टू 0.03 टाइम्स गया, फिर बच गया इधर कितना 6, और ये हमारा मिलीमीटर पर सेकेंड। हमने 10 की पावर -3 की जगह मिलीमीटर रख दिया। तो ये हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। इसमें बस हमें वैल्यू पुट करनी थी कि एरिया दिया था, करंट की वैल्यू दी थी, 1 सेंटीमीटर क्यूब में इतने
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब निकाले कि 1 मीटर क्यूब में कितने होंगे, तो बस हमने इस सेंटीमीटर को मीटर में यहाँ कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद ये हमको दिया था एरिया, ये हमारा ई का वैल्यू, सारी चीज़ दी हुई थी, बस सॉल्व करना था। बहुत छोटा आएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी 0.036 मिलीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन था। अगर फोर्थ क्वेश्चन के बाद अगर आप आगे बढ़ें थोड़ा, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बस ऐसा है कि आपको कंसेप्ट यूज़ कैसे करना है ये सीखना है। जब हम थोड़ा ड्रिफ्ट वेलोसिटी तक कवर किए हैं, उसके आगे हम जैसे रेसिस्टिविटी टेम्परेचर वाला जब फॉर्मूला पढ़ लेंगे या केवीएल केसीएल पढ़ लेंगे, किरचॉफ्स करंट ला, किरचॉफ्स वोल्टेज ला, तो वहाँ से हमारे न्यूमेरिकल्स बनेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी इजी चैप्टर है लेकिन बहुत लेंदी है। ठीक है, अब कह रहे हैं एक फिफ्थ है सामने आपके है, हम इसमें देखते हैं 2 डिफरेंट वायर्स एक्स एंड वाई। हमारे पास 2 डिफरेंट वायर हैं एक्स एंड वाई। 2 डिफरेंट वायर्स एक्स एंड वाई ऑफ सेम डायमीटर, मतलब कि डी एक्स इक्वल टू डी वाई, बट ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स आर ज्वाइंट इन सीरीज। हम सीरीज कनेक्शन इनका करते हैं, ओके, एंड कनेक्टेड अक्रॉस ए बैटरी। ठीक है, इफ द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एक्स, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है एक्स में, एक्स एन इक्वल टू है हमारा ट्वाइस ऑफ वाई। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एक्स इज ट्वाइस ऑफ वाई। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के नंबर वाई से दुगने हैं, इसमें 2 टाइम्स ऑफ एक्स। ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वाई इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्स। ठीक है, मतलब एक्स में दुगने इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक, फाइंड द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट स्पीड। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। कह रहा है कि हमारा सेम मटेरियल है, डायामीटर सेम है, लेकिन मटेरियल सेम नहीं है, सॉरी मटेरियल सेम नहीं है, डायामीटर सेम है। तो हमने बोला कि एक वायर ये है हमारा, ठीक, एक और वायर सीरीज में है। सीरीज में है ऐसा क्यों हो गया? सबसे पहली चीज़ कि अगर हमें ड्रिफ्ट स्पीड की बात करें तो हमको पता है कि I इक्वल टू एन ई इंटू ए इंटू वी डी होता है। ठीक है, ड्रिफ्ट स्पीड। तो करेंट अगर सेम है, सीरीज में है, यानी कि करेंट यहाँ पे सेम है, बस ये डेटा हमें देना है। क्वेश्चन ये 1 नंबर का पूछा जाता है, CBSE लेवल का है। ठीक, अब देखो कि इन्होंने बोला है कि एक्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाई से दुगने हैं। ठीक है, अब यानी कि सीधे हम पुट करें कि I इक्वल टू एन इंटू ई इंटू ए इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी। बस हमें इतना पता चल रहा है कि वी डी अगर यहाँ से निकालें तो I अपॉन एन इंटू ई इंटू ए। ठीक है, ये सारी चीज़ें छोड़ दो, करेंट है तो सीरीज़ में सेम होगा, एरिया डायमीटर अगर सेम है तो एरिया भी सेम होगा, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आपको पता है। बस ये पता चला कि वी डी इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन। और हमें अब सीधे सीधे निकालना है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ एक्स अपॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ वाई इज इक्वल टू, रेसिप्रोकल में सीधे जब एक्स की बात होगी तो एक्स हमारा नीचे चला जाएगा। तो ये ट्वाइस दिया था उन्होंने कि वाई से ट्वाइस है, मतलब अगर इसका वाई है तो इसका वाई एन। ठीक है, तो ये भी हमारा 2y n, तो बस ये कट गया। तो v डी एक्स अपॉन वी ड्रिफ्ट वेलोसिटी y इक्वल टू 1/2, सीधे से हो गया, रेशियो निकल गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। उन्होंने खुद ही बोला है कि हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी x में दुगना है y से, हमने सीधे वैल्यू पुट किया। तो इस क्वेश्चन से बस ये सीख मिली कि अगर हमारे पास 1 नंबर में आता है तो हम सीधे कंसेप्ट यूज करेंगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। सीधी सी बात है और कुछ नहीं। ये तो 5 क्वेश्चन की बात हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2 वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल हैविंग लेंथ L इन द रेशियो ऑफ L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू 1/2 and diameter in the ratio of d1 upon d2 is equal to 2/3
आर कनेक्टेड इन सीरीज विथ एन एक्यूमुलेटर फुल, ठीक है। कंप्यूट द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, हमें V1/V2 निकालना है। देखो, two wire of the same material having lengths in the ratio 1:2 and diameter 2:3 are connected in series with an accumulator full stop. Compute the ratio of PD, potential difference across the two wire। बहुत ही आसान है। सेम मटेरियल की अगर उन्होंने बात कर दी तो सेम हमारी मटेरियल की बात करते तो रेसिस्टिविटी का माइंड में आया। अब ठीक है, ओम्स लॉ लगाते हैं, V=IR, और हम ये भी जानते हैं कि R होता है ρL/A, ठीक है। तो बस ये शिफ्ट मार दो, तो I × ρL/A। अगर हम V1 की बात करें तो V1 = ρ1L1A1, V2 ये क्या है, करंट, I × ρ2L2A2। अब सीरीज में कनेक्ट किए हैं तो करंट सेम होगा, बट हमें रेशियो से मतलब है, तो सीधे V1/V2 देखो, तो करंट तो गवा तेल लेने, ρ1 × L1/A1 इज A2/ρ2 × L2। ये भी 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है, बहुत ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, V1/V2 = ρ1/ρ2, सेम मटेरियल है तो रेसिस्टिविटी भी सेम होगी, तो रेसिस्टिविटी भी यहाँ से गवा, यानी कि L1/L2 × A2/A1 बस हमारी कहानी बची, ठीक। तो V1/V2 = L1/L2 की वैल्यू हमारी 1/2 है, इंटू A2/A1। अब A2 एरिया से बात आई हमारी, π/4 × d², यही होता है, ठीक है, π/4 × d²। तो देखो, इसके लिए A2 की एरिया की बात करो तो बोलोगे π/4 × d1 का, A2 है ना, d2 का स्क्वायर, d2 की वैल्यू कितनी है, 3, मतलब कि 9 हो जाएगा। और इसके लिए जैसे ही हम बात करेंगे 1 2, जब A1 के लिए बात करेंगे तो π/4 × d1 का स्क्वायर, d1 की वैल्यू कितनी है, 2, डेट इज़ 4। तो ये π/4 कट गया, तो हमारा जो आएगा V1/V2 = 9/8। ये हमारा पोटेंशियल का रेशियो आ गया, ठीक है। सीधे L1/L2 का दिया था, d1/d2 का, हमने बस यहाँ पे ओम्स लॉ यूज़ किया, और ओम्स लॉ में रेजिस्टेंस के केस में हमने रेसिस्टिविटी वाला फार्मूला यूज़ किया। रेसिस्टिविटी सेम होगी, करंट सीरीज में है तो सेम होगा, सीधे वैल्यू पुट किया, आंसर आ गया। ये 2 नंबर में पूछ सकता है, बहुत ही ईजी है। हटाते हैं इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये हमारा कौन सा था, 6। अब आगे की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। आज मैंने टिपिकल लिया ही नहीं, और यहाँ से टिपिकल बनता भी नहीं है, बहुत नहीं बनता है, बता रहे हैं, सही से नहीं बनता है। 7th कह रहा है, वहाँ पे है आपके सामने, मैंने रख दिया है ताकि आपको क्वेश्चन दिखे बड़ी मोटी। एक क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए कॉपर वायर इज, एक क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए कॉपर वायर इज 3 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। द करेंट ऑफ 4.2 एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू इट, फाइंड द करेंट डेंसिटी। दिस ऑप्शन भी आपको दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। एरिया दिया है, एरिया इक्वल टू दिया है 3 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। क्या लुल्लू पुल्लू क्वेश्चन है, पप्पू प्रॉब्लम है, आई लेकिन बेसिक है, कोई दिक्कत नहीं है। 4.2 एम्पियर, द करेंट डेंसिटी इन एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। सीधे सीधे फॉर्मूला यूज़ करेंगे, करेंट डेंसिटी इक्वल टू करेंट अपॉन एरिया होता है। वैल्यू करेंट की दी है 4.2 एम्पियर, एरिया दी है इन्होंने 3.this, ये कट गया कितने टाइम्स में, 1.4 × 10⁻6 एम्पियर मीटर स्क्वायर, जे इक्वल टू दिस। ऑप्शन आपको दिख गया होगा कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बॉम्बे। बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, लल्लू क्वेश्चन, पप्पू क्वेश्चन। आगे की तरफ बढ़ते हैं, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए हमारे साथ।
क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है ए चार्ज ऑफ 2 × 10⁻⁻² कूलम मूव्स एट 30 revolution per second in a circle of diameter 0.8 meter. Full stop, the current linked with the circuit will be. बहुत ही इजी है लेकिन एक मज़ेदार वाला ट्विक है, देख के लग रहा है। चार्ज की वैल्यू इन्होंने दी है Q = 2 × 10⁻⁻² कूलम। एक चार्ज है जो 30 रिवॉल्यूशन करता है 1 सेकेंड में एक सर्कल पे जिसका डायमीटर है हमारा D = 0.80 मीटर। ये हमारा चार्ज जो है 30 रिवॉल्यूशन करता है, क्या 30 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। क्या ताकतवर चार्ज है, लेकिन हमें करंट निकालनी है। तो I = पता है कि Q/T होता है। आओ सुनाए इस क्वेश्चन की कहानी। देखो हमें पता है कि I = होता है चार्ज अपॉन टाइम, लेकिन यहाँ पे टाइम निकालने से अच्छा है कि आपको ये दिख रहा है कि हम इसको लिख सकते हैं I = Q × 1/T। और 1/T क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, डैट इज़ नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड या नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड। यहाँ पे ऑसिलेशन ही तो रिवॉल्यूशन है, ठीक। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड कितना है 30, यानी कि यहाँ से I की वैल्यू सीधे आएगी Q × फ्रीक्वेंसी। तो I = Q की वैल्यू इन्होंने दी है 2 × 10⁻⁻² इंटू हमारा रिवॉल्यूशन कितना है 30। तो I = 60 × 10⁻⁻², डैट विल बिकम 0.6 एम्पियर। ऑप्शन आपको दिख गया होगा कौन सा है, आगरा, ठीक है। ये बहुत छोटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 सामने है आपके। ए करेंट I फ्लोज थ्रू ए यूनिफॉर्म वायर ऑफ डायमीटर D। अगर हमारा डायमीटर D है तो करेंट I है, और इस केस में ड्रिफ्ट मीन वेलोसिटी इज़ V। ओके, ए करेंट I फ्लोज थ्रू ए यूनिफॉर्म वायर ऑफ डायमीटर D व्हेन द मीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज़ V, फुल स्टॉप। The same current will flow through a wire of diameter D/2। अगर हमारा ये केस फर्स्ट है, अगर सेम करंट फ्लो करती है केस सेकंड में, केस फर्स्ट सेम करंट फ्लो करती है केस सेकंड में I से में, डायमीटर जो है हमारा D/2 हो जाता है, डायमीटर D/2 हो जाता है। तो आप ये बताइए कि ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd कितना होगा, ये हमारा क्वेश्चन मार्क है। कि ऐसा डायमीटर अगर हम आधा कर देते हैं तो ऐसा क्या कर दे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ताकि करंट हमारी सेम ही हो, ठीक है। फॉर्मूला पता है हमको कि I = होता है N × E × A × ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd। अब देखो पहले केस के लिए अगर हम इसको I1 बोल दे थोड़ी देर के लिए, तो N × E × एरिया के जगह पे π/4 × D1 का स्क्वायर इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी V। I2 दूसरे केस के लिए N × E × π/4। अब डायमीटर चेंज हो गया है तो इंटू D1/2 का स्क्वायर इंटू ये हमको निकालना है, हम इसका नाम Vd रख देते हैं, ठीक है। करंट दोनों में सेम है, अगर मसाला इक्वेट कर दिया जाए I1 = I2 तभी तो हम बोलेंगे करंट सेम है। दिस इम्प्लाइज ये N कट गया, π/4 भी कट गया, तो हमारा बचा D1 का स्क्वायर इंटू V = D1 का स्क्वायर अपॉन 4 इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd, ठीक है। यहाँ से आपको ये पता चला कि D1 भी चला गया, तो Vd = हमारा आएगा 4 टाइम्स ऑफ V। ऑप्शन आपको दिख रहा है कि कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर चेन्नई इज करेक्ट। ओके फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बस ऐसे क्वेश्चन में हमें शिफ्टिंग करनी है, और ऐसे क्वेश्चन मेनली पूछे जाते हैं जो कंफ्यूज करें। एक क्वेश्चन देखें और नेक्स्ट हमारा 10।
10 क्वेश्चन है, व्हेन 5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस ए वायर ऑफ लेंथ 0.1 मीटर, द ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज दिस, मतलब 2.5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड, फुल स्टॉप. इफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द वायर इज दिस 8 इंटू 10⁻28 मीटर क्यूब, दस रेसिस्टिविटी. बहुत आसान है, देखो बहुत ही ईजी है. अगर हमारा पोटेंशियल है 5 वोल्ट, बस हमें फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है ये ध्यान रखना होता है, ठीक है. थोड़ा हंसो यार. लेंथ दिया है एल इक्वल टू 0.1 मीटर. 12th इज सीरियस क्लास, तो बी सीरियस. ड्रिफ्ट स्पीड दी है हमारी, वी डी दी है 2.5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड. और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एनी जो है हमारी 8 एन की वैल्यू 8 इंटू 10⁻28 मीटर -3. ठीक है, हमें निकालना है, क्या निकालना है, रेसिस्टिविटी आई इक्वल टू होता है एन ई ए इंटू वी डी. बस यहाँ पे चेंज कर दो, ये हो जाएगा वोल्टेज अपॉन आर इक्वल टू एन इंटू ई इंटू ए इंटू वी डी. ये सब वैल्यू पुट करने वाला है लुल्लू पुल्लू. वोल्टेज की वैल्यू दी है, लेकिन रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर हमें देखें तो आर इक्वल टू होता है रो एल बाई ए. तो रो इंटू एल बाई ए इज इक्वल टू एन इंटू ए इंटू वी डी. एरिया गवा एरिया. वोल्टेज की वैल्यू हमें पता है 5 वोल्ट. रेसिस्टिविटी हमें निकालनी है, रहने दो. लेंथ की वैल्यू पता है हमें 0.1 मीटर इज इक्वल टू एन की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू दी है इन्होंने 8 इंटू 10⁻28 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डेट इज़ m-3 मीटर क्यूब. ठीक है, ई की वैल्यू आपको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19. और ड्रिफ्ट स्पीड भी आपको पता है 2.5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड. बस सॉल्व कर लेना है, यहाँ से रो की वैल्यू आ जाएगी. अब क्या करना है, बस सॉल्व ही तो करना है. इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको भेज दो. थोड़ा सा दिख रहा है कहीं कटने वटने. 5 5 जा 25 0.5. ठीक है, 8.5 फिर इंटू 8, फिर 5 8 जा 48 8 जा 64 4 68, यानी कि 6. और हमारा कुछ बचा है ये 0.8. ओके, दिस इज 0.5 इंटू 0.8 0.08 6 पॉइंट. डेट विल बिकम 1 पॉइंट. हमारा ऑप्शन बॉम्बे 1.6 इंटू 10⁻⁻5. डेट सॉल्व कर लेना. बॉम्बे ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन. 1.6 इंटू 10⁻⁻5 ओम मीटर. ओके, कैसे करना है कर लेना, इतना कैलकुलेट नहीं करेंगे घर में. नेक्स्ट क्वेश्चन एक देखते हैं. इसका बॉम्बे सही है, बस वैल्यू पुट करना है. 11 एक और देखते हैं. इलेवन तो बहुत इजी है, मैंने रैंडम रख लिया है. ए मटेरियल बी हैज़ ट्वाइस द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए. अगर हमारा ए का रेजिस्टेंस ρ1 है तो बी का रेजिस्टेंस ट्वाइस है. ठीक है, कह रहा है कि ए सर्कुलर वायर मेड ऑफ बी हैज़ ट्वाइस द डायमीटर ऑफ ए मेड ऑफ. अगर इसका डायमीटर d1 है तो इसका डायमीटर हमारा 2d1 है. ठीक है, बस. और कह रहा है कि इफ़ द सेम रेजिस्टेंस, मतलब ये कि आर ए इक्वल टू आर बी. तो हमें पता है कि आर इक्वल टू होता है रो एल बाई ए. ठीक है, तो बस यहाँ पे क्या करना है, नाम रख देना है. रो किसको पहले ले लें, किसका निकालना है, एक और एक आध. ठीक है, रो ए
इंटू एल ए अपॉन एरिया ऑफ ए इज इक्वल टू रो बी इंटू एल बी अपॉन एरिया ऑफ बी। ठीक है, थोड़ा अपने भी करो कुछ। रेसिस्टिविटी अगर इसकी रो ए है, इसका लेंथ तो फिर लेंथ आई थिंक लेंथ कुछ बोला नहीं, लेंथ तो निकालना ही है। एल ए एरिया पाई बाई 4 इंटू D1 अगर बोलते हैं इसको इज इक्वल टू रो बी कितना है 2 रो ए इंटू एल बी तो निकालना है, और एरिया पाई बाई 4 इंटू ट्वाइस है या हाँ ट्वाइस है, तो 2D1 मतलब 4 इंटू D1 का स्क्वायर। बस अब ये कट गया, 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 ये कट गया। ओके, और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इधर 2 है, इधर 4 है। अब इधर बचा क्या हमारा, एल ए अपॉन एल बी इक्वल टू 2/4, that will become LA upon LB equal to 1/2. Okay, this is the right answer, 1/2 Delhi. Okay, कहीं गलती तो नहीं हुई है, देख लो। 2D1 था तो 4D1 का स्क्वायर पाई बाई 4 कैंसिल आउट हो गया, D1 का स्क्वायर, इधर भी D1, ये 4 था, 2 है, 2 2 या 4, ठीक है। ओके, तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स देखें, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम थ्योरी आगे कवर करेंगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।